नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा के कालांवाली से आ रही है, जहां पर पुलिस चौकी के महज कुछ ही मीटर की दूरी पर कई घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। 30 तोला सोना व 4 लाख की नकदी व लैपटॉप लेकर चोर फरार हो गए हैं। दरअसल 10 घरों की छतों पर चोर बेखौफ तरीके से घूमते रहे। अब सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसको पुलिस खंगाल कर जल्द ही चोरों को सलाखों के पीछे करने का दावा कर रही है। पुलिस चौकी वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। से मात्र 50 से 60 मीटर पीछे शहर में रात को चोरों ने सिलसिलेवार तरीके से 3 घरों में वारदात को अंजाम दिया है। एक रात में चोर एक साथ 3 घरों में घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सुबह लोगों को चोरियों के बारे में पता चला तो रोष पनप गया। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, जिसके बाद डीएसपी सहित पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आकर जल्द कार्रवाई व खुलासा करने का आश्वासन दिया है। सभी घरों के गेट ताले सही सलामत मिलने से मामला गंभीर बना हुआ है। शहर में पुलिस चौकी के पास वार्ड 7 की गली जंडीवाली में बिजनेसमैन हंसराज ने बताया कि रात्रि घर के आंगन में पूरा परिवार सोया हुआ था। सुबह उठने के बाद पत्नी और पुत्र वधू ने रिंग सेरेमनी कार्यक्रम में जाने की तैयारी के लिए गहने संभाले तो कमरे में अलमारी से गहने और नकदी गायब थी। यानी कि घर पर उस रात के अगले दिन ही रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम था। क्या चोरों को पहले से इस बात का पता था कि कल इस घर में एक कार्यक्रम रखा गया, इसलिए घर में जाहिर तौर पर सोने के गहने और नकदी होगी। पीड़ित ने कहा है कि करीब उनके घर से 30 तोले सोने के गहने, करीब 4 लाख की नकदी गायब मिली है। आपको बता दें कि दूसरी गली में भी उनके छोटे भाई पेट्रोल पंप संचालक महेंद्र कुमार की लड़की की रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम है, जिसके चलते सभी को घटना का पता चला और सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर थाना प्रभारी रामफल मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सुबह घटना का पता चला तो मौके पर आसपास के लोग भी इकट्ठे हुए हैं। नज़दीकी वारदात हो जाने से चोरों के बेकाबू होने की नाराजगी लोगों ने जताई है। इसके बाद डीएसपी गुरदयाल सिंह व सीआईए प्रभारी पहुंचे, मामले की सभी एंगल से गहनता से जांच करते हुए जल्द खुलासा किए जाने का आश्वासन दिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी रामफल ने बताया कि पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है और वहीं पर पड़ोसियों के आगे पीछे के 2 घरों में भी चोरी की घटना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उसके बाद काफ़ी गुस्से में है। इसी गली में रहने वाले दूसरे पीड़ित दुकानदार भूषण जैन ने बताया है कि ऊपरी मंजिल पर कमरे में सो रहे थे। सुबह उठकर देखा तो साथ दोनों कमरों की अलमारियों में सामान बिखरा पड़ा था, जिससे 1 लाख रुपए की नकदी, 2 टॉप्स सेट गायब थे। इसी तरह उसके पीछे मकान में रहने वाले तीसरे पीड़ित रेडीमेड गवर्नमेंट दुकान अनिल जैन ने बताया कि वो घर के ऊपरी चौबारे पर रहते हैं। घर के ग्राउंड फ्लोर में गारमेंट्स का होलसेल का बिजनेस किया गया हुआ है। उन्होंने बताया कि देर रात को बेटी लैपटॉप पर काम खत्म कर लॉबी में रखकर सो गई। सुबह उठे तो लैपटॉप गायब था। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में रखे बॉक्स में रुपए गायब है। इसकी शिकायत भी पुलिस को दी गई है। डवाली पुलिस जिला के कालांवाली की ये सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली घटना है कि रात को बेखौफ तरीके से चोर घरों की छतों पर घूमते रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल है। डवाली पुलिस जिला में सबसे बड़ा दावा किया जाता है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है, मगर एक तरफ किसान आंदोलन में जहां पर बॉर्डरों पर पुलिस तैनात, तो वहीं पर घरों में बेखौफ चोर घूम रहे हैं। जिसके बाद लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए डवाली एसपी से गुहार लगाई है कि इस मामले में लोगों को सुरक्षित माहौल दिया जाए, चोरों के मन में भय पैदा किया जाए। और जहां पर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद लोगों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही चोरों को सलाखों के पीछे किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन घरों के ताले तक नहीं टूटे और इसके बावजूद चोरों ने किस तरीके से रैकी की। क्या ये बहुत बड़ा गिरोह है? क्या लोकल स्तर का गिरोह है? क्या बाहर से आए लोगों की रैकी है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो पुलिस भी खंगालने का प्रयास कर रही है। ऐसे में कालांवाली में एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला है। एक ही रात में एक साथ कई चोरियां होने के बाद लोगों के मन में भय, शहर के लोग काफ़ी सख्ते में हैं। लोगों की ओर से पुलिस को मांग की गई है कि रात्रि गश्त बढ़ाई जाए, जो कि पुलिस की ओर से कम की जाती है। ऐसे में पुलिस
की कार्यप्रणाली पर भी कई बड़े सवाल उठते हैं। आखिर पुलिस की इस तरीके से अगर चुस्ती होती है तो फिर चोरों के हौसले बुलंद कैसे हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा कालावाली। और लगातार 2-3 साल से काफ़ी अच्छी चोरियां हो रही हैं सोने के लिए, जो ये भी नहीं पता मेरे को रात को किस टाइम वो अंदर आके बढ़ गया या किस टाइम निकला है। हमें तो सुबह 9 बजे के करीब 8 से 9 बजे के बीच ही पता लगा है, जिस टाइम हमने सोना संभाला और पहनने के लिए। क्यों आंसर